जब 18 साल की लड़की वोट दे सकती है, 18 साल की लड़की अपने फैसले खुद कर सकती है, तो शादी क्यों नहीं कर सकती? हमारी शरीयत कहती है, हमारा कुरान कहता है, हम उसी पर अमल करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगा नहीं हुआ क्या? मुस्लिमों के बलबूते पे सरकार नहीं बननी। सब हर लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन से कितनी मौतें हुई है। अभी वसीम रिजवी जो है वो हिंदू बन गए हैं। वो मुसलमान हकद नाम पर कलंक था ना मुसलमान के। उनके षड्यंत्र हैं, मिलकर के इन्होंने यूपी टेट को इन्होंने लीक कराया है। मोदी सरकार को झुकाया है किसानों ने। ना अब वह हमें देख रहे ना तुम्हें देख रहे, उन्हें तो अपनी कुर्सी चाहिए, सब अपने अपने लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। आजम खां को जेल में बंद करने का जो बीजेपी का कारण है वो यही है कि एक मेजोरिटी को अपने पक्ष में करना। और कमाल की बात यह है कि इस पूरी सभा में अभी तक एक भी आदमी ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में विधानसभा का चुनाव है। आज हम मेरठ लोकसभा क्षेत्र के किठौर विधानसभा में हैं और इस गांव का नाम है बहरोड़। दिल्ली में बहरोड़ा में करेक्ट कर लेता हूं एक बार। बहरोड़ा गांव में है और ये किठौर का अड्डा बताते हैं इसे। किठौर अपने आप में अभी एक विधानसभा है जहां से भारतीय जनता पार्टी के सतवीर त्यागी अभी विधायक है, जिनको पिछली बार करीब 90,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी थी, शाहिद मंजूर, और तीसरे नंबर पे थे गजराज, जो बसपा पार्टी से के प्रत्याशी थे। इस बार देखना यह है क्योंकि एक नई एंट्री हो चुकी है और उस नई एंट्री का नाम होता है असदुद्दीन ओवैसी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि मुसलमानों के अगर किसी हक की बात करता, हकूक़ की बात करता, तो वो एक नाम पूरे देश में है, असदुद्दीन ओवैसी, जो शेर की तरह दहाड़ता है। यहाँ के लोगों से भी मेरी बात हो गई तो उन्होंने बताया कि संसद में जितना वो बेहतर तरीके से हमारे हक की बात करते हैं, इतना अभी तक कोई भी नेता नहीं कर पाया है। आज समझना ये पड़ेगा कि ये जो त्रिकोण और चौकोण वाली स्थिति उत्तर प्रदेश में बन रही है, जिसमें कि एक तरफ समाजवादी पार्टी है, एक तरफ बसपा है, एक तरफ भाजपा है और असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चूंकि मैं हूं यहां पर, फिर राष्ट्रीय लोकदल की भी आपको बात करनी पड़ेगी। और यहां पे कांग्रेस को आप कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और उसने देश पे सालों तक शासन किया है। तो शुरुआत मैं कहीं से भी कर सकता हूं, मैं बुजुर्ग से शुरुआत करता हूं। और मेरा सबसे निवेदन ये रहेगा कि एक बार सब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि नहीं तो या तो मुझे बैठना पड़ेगा या तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, आप बैठ रहे हैं, जिनसे बात करूंगा केवल वो, जिनसे केवल बात करूं वो। क्या शुभ नाम आपका? सदाकत जी, कितनी उम्र होगी आपकी? होगी 65 साल। 65 साल हो गई। 65 साल में जब आप 20 साल के थे 45 बचे, और 45 में अगर जो है 5 का भाग करें तो कितना बना? क्या बचा? मेरा गणित कमजोर है, पहाड़े नहीं आते। 45 में 5 का भाग करें तो कितना बना? 9 पंजे 45। 9 पंजे 45। 9 बार तो हो चुका है इलेक्शन। तो इस बार किसका बनवा रहे हैं सरकार? हम तो समाजवादी के साथ हैं जी। समाजवादी पार्टी के साथ हैं। क्यों? वो तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी थी। जो ना गुंडागर्दी तो नहीं, इसमें गुंडागर्दी ज़्यादा है अब तो भाजपा में ही। भाजपा में गुंडागर्दी है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हमने खत्म कर दी। जो किसानों के लिए अखिलेश ने करा है वो इन्होंने नहीं करा। अच्छा। वो तो कह रहे हैं किसानों को हम 2,000 रुपए दे रहे हैं, जो है खाते में आते। तो किसी को दे दिए, किसी को ना दिए, वो तो ऐसे ही है। आपके आते हैं ना? आपके पास नहीं आते। वो कह रहे हैं हम गल्ला दे रहे हैं। हाँ ना, गल्ला तो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम शौचालय दे रहे हैं। शौचालय से काम थोड़ा ही चल जाएगा। किससे काम चलेगा? महंगाई कितनी बढ़ रही है। महंगाई कितनी बढ़ रही है? डीजल 100 के करीब पहुंच रहा है, पेट्रोल है जी, रसोई गैस महंगा है, तो महंगाई खाद महंगा है। लेकिन सदाकत जी, मामला तो ये फंस रखा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा कर दी है 100 सीटों पे लड़ रहा है, और वो सीधा सीधा नुकसान लोग बता रहे कि समाजवादी पार्टी को हो रहा है। तो फिर समाजवादी पार्टी कैसे जीत जाएगी? बस वो तो जीतो या हारो। जीतो या हारो, हम समाजवादी पार्टी के साथ है। इनका पॉइंट ये है। युवा से बात करेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद समझा पाएंगे। एक बार खड़े हो जाइए। लंबाई तो काफ़ी हो गई है? थोड़े पतले भी हो। क्या नाम आपका? शहजाद अली। शहजाद अली, वो कह रहे हैं कि भी समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता, कि कैलकुलेशन कैसे बने? असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। मैंने शुरुआत में बताया कि असदुद्दीन ओवैसी जितनी मुसलमानों के हक हुकूक की बात करते, इतना कोई आज तक नहीं कर पाया। आपका क्या विचार है इस बारे में? उसमें तो कोई शक नहीं है, वही मुसलमानों के लिए बातचीत कर रखता है, करता है, और पार्टी है मुसलमानों के लिए वो एक, पर उसका कुछ दिख तो नहीं रहा हमें। 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, मजबूत जो है। कल परसों नगीना में रैली करी है बिजनौर में, दुनिया भर की भीड़ उसमें इकट्ठी हो गई। आप मजबूत कैसे नहीं देख पा रहे हैं? मजबूती तो रैलियों से थोड़ी होती है। किससे होती है, समझाइए थोड़ा। इलेक्शन होएगा जब पता चलेगा मजबूती का। तो आपके हिसाब से किसकी मजबूती है अभी? यहाँ तो समाजवादी की है जी। समाजवादी पार्टी की। चलिए आगे बात करते हैं, इधर बात करेंगे।
क्या नमस्कार, क्या शुभ नाम आपका? नायावली नाम है जी। थोड़ा समझाइए मुझे, क्या कैलकुलेशन रहे, किन मुद्दों पे चुनाव हो इस बार उत्तर प्रदेश में? मुद्दों पे चुनाव हो, विकास के मुद्दों पे चुनाव हो और संविधान के दायरे में रहकर चुनाव हो। लेकिन मामला फिर ये आ जाता है कि अभी मैं उसकी जिक्र कर रहा था, एक सेकंड सॉरी आपकी बात कट गई, कि अभी एक नियम आता है, कानून आता है कि 18 से बढ़ाकर 21 साल उम्र कर दी है लड़कियों की शादी की। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं संभल से, बर्क, उन्होंने कहा कि ये लड़कियों को नुकसान करेगा और इससे उनके चरित्र पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल पाऊंगा जो उन्होंने बोली हैं, आपका क्या विचार है इस बारे में? मेरा विचार ये है, ये कानून जो लाना चाह रहे हैं ये गलत है बिल्कुल। हाँ। और लड़की की शादी की उम्र जो है वो 18 साल की थी, तो जब 18 साल की लड़की वोट दे सकती है, 18 साल की लड़की अपने फैसले खुद कर सकती है, बालिग हो सकती है, कानून की नज़र में बालिग हो सकती है, तो शादी क्यों नहीं कर सकती? तो शादी के नाम पे जो है ये एक हथकंडा है, ये एक नई साजिश है बीजेपी की। तो ये गलत है बिल्कुल। जो 18 साल का पहले से कानून है वही सही है। जो पहले से कानून है वो सही है। सही है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ, फिर बात ज़बान से निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ट्रिपल तलाक पे भी आपसे बात करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरी पिछले गांव में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो करेंगे वो हमारे हिसाब से होगा, हमारे दीन में आप दखल ना दें। आपका क्या विचार इस बारे में? मेरा विचार ये है, जो हमारी शरीयत कहती है, हमारा कुरान कहता है, हम उसी पर अमल करेंगे। हम जो हिंदुस्तान का संविधान है उस पर अमल करेंगे। संविधान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि 3 तलाक का मामला जो है ये नया मामला निकाला है बीजेपी वालों ने। संविधान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सर उनके पास तो वो है ना, संख्या है, वो उसको कानून बना देंगे। वो तो कानून बना देंगे ना, कानून भाई संविधान में तो संशोधन होते रहते हैं, उनके पास संख्या हो, नया कानून ला देंगे। नहीं, ये होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये अब उनकी सरकार है वो कर रहे हैं, जब किसी और की सरकार होगी वो करेंगे। लेकिन हमारे ओवैसी साहब जो हैं, IM पार्टी जो है, ओवैसी साहब जो है हक की बात करते हैं, सब बिरादरी की बात करते हैं और जितने भी गरीब दबे कुचले लोग हैं सबकी बात करते हैं और संविधान के दायरे में बात करते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल आपकी सहमत हूं कि संविधान के दायरे में बात करते हैं। मैं समझना ये चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी आपकी बातों से ऐसा लगा कि आपका कुछ ना कुछ रिश्ता जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ है। मैंने पीछे भी यही सवाल पूछा, आपसे भी ये सवाल पूछता हूं कि कैलकुलेशन कैसे बन रही है फिर? अभी लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी है वो बीजेपी की बी टीम है। आपका क्या कहना है? बी टीम बीजेपी की, IM पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है। बी टीम अखिलेश की पार्टी है, बी टीम उसकी बसपा की पार्टी, बसपा पार्टी है। क्योंकि वोट काटने वाले जो हैं वो होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। यादवों की पार्टी है, उनकी संख्या बहुत कम है, वोट वो काट रहे हैं। मुसलमानों की संख्या 20-22% है, वो वोट काटने वाले नहीं हैं, वो वोट देने वाले हैं। पिछली बार 3-4 बार से इलेक्शन हारते आ रहे हैं, बसपा, सपा, रालोद सब इलेक्शन हारे हैं। किसी मुसलमान ने भी उन्हें बीजेपी को वोट नहीं दिया। फिर किस मुद्दे पर बीजेपी जीत गई? ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी नहीं जीतती। ओवैसी साहब पिछली बार नहीं लड़े थे जब बीजेपी जीती, उससे पहले नहीं लड़े जब बीजेपी जीती। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन सर सवाल फिर ये आता है कि 100 सीट लड़के आप सरकार कैसे बना लेंगे? फिर किसी ना किसी का पिछलग्गू बनना पड़ेगा आपको। हाँ, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम अपनी सरकार बनाए। हमारा मकसद है बल्कि पार्लियामेंट में पहुंचना, वहां पहुंच के और गरीब कुछ लोग की, सभी कौम बिरादरी की अपनी आवाज़ उठाना, और ये हमारा। फिर एक सवाल आपसे, मेरा अंतिम सवाल, क्या केवल मुसलमानों से असदुद्दीन ओवैसी जो है जीत लेंगे उत्तर प्रदेश? नहीं, उत्तर प्रदेश जीतने की बात नहीं है। 100 सीटों पर लड़ेंगे। 10-20 अगर हमारे आदमी चुन के वहाँ पहुँचते हैं तो वो सब की बात करेंगे और इन संविधान की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे और करते हैं। आप जाइए ओवैसी साहब की जहाँ भी जो विधायक, MP जो भी हैं, कम है उनकी संख्या, लेकिन जहाँ भी है वो खुल के आवाज़ उठाते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, कोई बेईमानी की बात नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए, आपसे बात करेंगे। और देखिए, बात यह है कि केवल मुसलमानों से, केवल हिंदुओं से तो देश नहीं चलना चाहिए। देश तो लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मरगूब अहमद है। मरगूब अहमद जी, क्या करते हैं अभी आप? पहले आपका प्रोफेशन जानते हैं। मैं तो यहीं गांव में अपनी एक दुकान करता हूँ। या तो लेकिन आपने तेल बहुत महंगा कर दिया आजकल, इसका कैसे देखोगे? नहीं, तेल ये ऐसे इसलिए कर दिया, असल में यही बात है जो परेशान कर रही है। बीजेपी सरकार जो ये आई है
कुछ चीज़ों पे इसे बेहतर बताने की जैसे कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ज़मीनी स्तर पर नहीं उतर, इनकी योजना ज़मीनी स्तर पर नहीं उतर पाई। अब इन दोनों पार्टियों का तवाजुन करते हैं हम, यानी मिलाते हैं सपा का और बीजेपी का। तो सपा के टाइम में हमने ये देखा था, जब यहाँ बिजली मायावती खरीद के दे रही थी तो अखिलेश जी ने प्लांट नए तैयार करे, और उसमें 1-2 साल लगने के बाद आखिरी जो 2 साल गए हैं बहुत बेहतरीन बिजली इन्होंने तैयार कर दी थी लाने के लिए। फिर यहाँ पे मैं जिस क्षेत्र में बैठा हूँ हैं हमने यहाँ देखा, एक गोंदपुरी में है, एक छुचाई है, एक ये है, यहाँ बिजली घरों का जाल फैलाया अखिलेश जी ने, ताकि थोड़ी दूर दूर पे ये बिजली घर हो और लैंड टूट जाए तो उसी जगह की बिजली जाए और सही हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि बिजली तो हमारी सरकार में आनी शुरू हुई, पहले तो आती ही नहीं थी। नहीं, बिजली को असल में सही मायने में तो अभी कितने घंटे आ रही है? अब बिजली ठीक आ रही है, 14 घंटे आती है बिजली, लेकिन ये प्लांट तो वही लगाए गए थे। अब आप अखिलेश वाली बात कर रहे हैं, अखिलेश वाली बात ऐसे कर रहे हैं कि भाई इस सड़क का जो है उद्घाटन जो है ये कर रहे, बीजेपी वाले बनवाई मैंने थी। नहीं, बोले चांद पे सबसे पहला आदमी मैं था जो गया था, नहीं, लेकिन बाद में कोई और निकल गया। नहीं, तो इस अब तरह हम बताते हैं कि बिजली घर जब से बीजेपी सरकार चल रही है, 5.25 साल होने वाले हैं, एक भी बिजली घर अगर इन्होंने इस इलाके में लगाया हो। हम एक चीज बताएं, आप मुझे एक चीज बताएं, एक आपको इनसे क्या दिक्कत है, या इनसे क्या दिक्कत मीन्स असदुद्दीन ओवैसी से क्या समस्या है आपको? असल में असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हैं, बहुत बेहतरीन प्रवक्ता भी हैं, और होनहार आदमी अगर हो सकता है लीडरों में तो असदुद्दीन ओवैसी हैं। लेकिन हमने अपने एक तारीख में ये भी पढ़ा है कि यहाँ आज़ादी से पहले कभी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा हुआ करती थी, और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया तो वो वहाँ जाकर रह गई, और उसका काफ़ी दिन तक यहाँ एक केरल में इधर में एक सीट निकलती रही मुस्लिम लीग की। ये मुल्क सेकुलर बन गया, और सेकुलर बनने के बाद में यहाँ कभी भी मुस्लिम नाम से पार्टी कामयाब नहीं हो सकती, ना हिंदू नाम से पार्टी कामयाब। लेकिन बड़ा बेहतरीन पॉइंट आपने दिया सर, एक बार खड़े हो जाएं। फिर तो बात जो है ऐसे होती है कि मुस्लिम नाम से जो पार्टी, मैं भी शायद वही बात कर रहा था जो आप कह रहे थे अभी, कि केवल हिंदू से या केवल मुस्लिम से थोड़ी चलेगा मामला तो ये है कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आए तो बात बने। तो वो मुसलमानों के वो क्या गलत कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं सेकुलरिज्म से देश चलेगा, आप कैसे कहते हैं? नहीं, मैं भी ये कहता हूँ सेकुलरिज्म से देश चलेगा। सरकार जब बनेगी, हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी। अगर हमारे 10 विधायक भी होंगे या 20 विधायक भी होंगे तो हम सरकार में हिस्सा रखेंगे अपना, और अपने सभी की बात करेंगे। और समाजवादी पार्टी जो हिंदू और मुस्लिम को एक मंच में लेके आना चाहती है, उससे क्या समस्या आपको? हमें ये समस्या है, हिंदू मुस्लिम तो हम पीछे से देखते आ रहे। 3 बार जो है समाजवादी की सरकार बनी, उसमें क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, आप सब जानते हैं। मुजफ्फरनगर में दंगा करवा दिया समाजवादी पार्टी ने साहब। नहीं, चल ये तो एक इशू उठाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दंगा नहीं कराते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगा नहीं हुआ क्या? नहीं, दंगा हुआ, दंगे तो सब में हो जाते हैं। अभी बीजेपी पिछले 5 साल में कितने दंगे हुए बताइए? अभी दिल्ली में दंगा हो गया, ये दिल्ली में दंगा केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है, इसमें भी हो गया। केजरीवाल कौन है? नहीं, केजरीवाल है, मगर वहाँ जो गृह मंत्रालय का विभाग है वो केंद्र शासित देश है, वो तो वो उनसे रुक पाया, वो उन्होंने जो कुछ करना था करा। ठीक है, धन्यवाद। आप बैठ जाइए जी, आप कंटिन्यू करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने उस वक्त में सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अपने जो आरएसएस के सोच वाले लोग थे उन्हों की मुखालफत भी ली, लेकिन ये सेकुलर देश बनाया। आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान कट्टरता ना लायक है, ना हिंदुओं के अंदर एक कट्टरता होनी चाहिए, ना मुसलमानों के अंदर कट्टरता होनी चाहिए। आज हिंदुस्तान का अगर ये बचाना है संविधान तो सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना होगा। ना हिंदू को कट्टर होना चाहिए, बैठ जाइए, ना मुसलमान को कट्टर होना चाहिए। आप जो है कई बार पीछे चले जाते हैं, कई बार आगे आ जाते हैं। आपसे चर्चा करता हूँ, मैं उधर जाने वाला हूँ फिर उस मोहल्ले में। क्या नाम है आपका? मुकर्रम अली। मुकर्रम अली, तो किसकी सरकार मुकर्रर करवा रहे हैं इस बार? सर जी मुकर्रर करा रहे हैं समाजवादी। अखिलेश। आपको असदुद्दीन ओवैसी से क्या समस्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। असली ओवैसी से ये समस्या है कि वो पूरे 300 सीटों पर लड़े और सबको साथ ले हुए हिंदू मुस्लिम। अच्छा, वो 300 सीटों पे लड़े और 300 की 300 हरा दें आप उनको? ऐसे थोड़ी होएगा, जितवाएंगे फिर उनको जितना लग रहा है वो उतनी सीटों पे लड़ रहे हैं। अभी उनकी एंट्री है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अभी 100 लड़ेंगे, कल को 150 लड़ेंगे। फिर आप उनका साथ तो दो, तभी तो उनका मनोबल बढ़ेगा। एक साथ 300 लड़ेंगे, 300 की 300 गिरा दोगे आप। साथ उसका दिया जाता है जो अपने बलबूते पे लड़ता है।
अब मुस्लिमों के बलबूते पे सरकार नहीं बननी इस यूपी के अंदर। हिंदुस्तान की तो बात छोड़ो। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है क्या कि बीजेपी की बी टीम है वो? नहीं, भैया ऐसा नहीं कह सकते जी, बीजेपी की बी टीम नहीं है। लेकिन वोट तो अखिलेश यादव की काट देगा ना कल को। अखिलेश यादव की वोट काटेगा, ये बात सही है कि मुसलमान के नाम पे अखिलेश यादव की वोट काटेगा, पर इस चीज़ से इशू नहीं पड़ता, वो पार्टी बेस पे जो लड़ देंगे, इसलिए पार्टी अखिलेश यादव की ही। अच्छा, भाजपा से क्या समस्या है ये भी बताइए। भाजपा से ये समस्या है कि आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो भाजपा से हुई हैं। एक दो चार गिनवाइए आप मुझे। दो चार, सबसे पहली समस्या जो है गैस की है, दूसरी है पेट्रोल की, मतलब एक ही मान लो सारी चीज़ें। दूसरी मान लो महंगाई, दूसरी जो मान लो कि रोजगार खत्म कर दिया युवाओं का भी, जो वर्कर कर रहे हैं उनका भी कह रहे भाई कोरोना से खत्म हो गया, वो उसमें हम क्या कर सकते कोरोना से कोई खत्म नहीं हुआ। कोरोना से कोई खत्म नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 दिन पहले ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी आदमी नहीं मरा है। क्या नाम आपका? मैं कोई स्पीच नहीं दे सकता, मेरे बड़े यहाँ पे खड़े हुए, मैं कोई स्पीच नहीं। देखो, बड़ों से सबसे शुरुआत में मैंने बड़ों से ही बात करी थी। मैंने कहा कि पहले बड़ों से करेंगे, फिर जो है युवाओं से करेंगे। उनसे मैं सबसे बाद में करूंगा क्योंकि उनसे मैं सबसे पहले मिला था। तो आप जो है अपना नाम बताएं पहले। मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं हूँ। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। वोट है आपकी? वोट है। किसको दे रहे हैं इस बार? किसको दे रहे हैं? मेरे लिए तो बेस्ट बीजेपी है अभी तो। अच्छा, अभी ऐसा क्या हो गया कि अभी बीजेपी है, कल को कोई और हो जाएगी? क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन पे ज़्यादा ध्यान देती है। कंस्ट्रक्शन, देश में निर्माण कार्य ज्यादा हो रहे हैं इनका कहना है, तो इसलिए इनको बीजेपी पसंद है। खैर, हाँ जी, बताइए बताइए क्या कह रहे थे? एक्चुअली वही है कि निर्माण कार्य जो है वो खाली रोड सेक्टर में है, उसके अलावा तुम आप रियल एस्टेट देख सकते नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने शौचालय भी बनवाए हैं। हो जी। शौचालय कंस्ट्रक्शन थोड़ी होता है। और ये शौचालय में ईंट नहीं लगती? ईंट कितनी लगती है उसमें? शौचालय तो सबकी ज़रूरत है और वो अपने अपने हिसाब से सभी लोग अपने अपना कर रहे थे। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन बहुत लॉस में है। खाली रियल एस्टेट और ये जो NHI खाली अच्छा वर्क कर रही है और रोड का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, तो वो ही मान सकते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में पूरी तरह से डूब। आप क्या करते हैं अभी? मैं सिविल इंजीनियर हूँ, एज अ रिपोर्टेड एक रोड कंपनी में एज अ डिप्टी मैनेजर हूँ। बहुत सुंदर। और अभी फिलहाल आपको तो बढ़िया चल रहा है फिर? हाँ, मेरा बढ़िया चल रहा है। अब मैं नहीं कह सकता खराब किसका चल रहा है? खराब चल रहा है बाकी जो अदर हमारे जो सिविल इंजीनियर है जिनकी दुर्दशा मैं देखता आ रहा हूँ। इतनी बुरी दुर्दशा है कि कोई 5,000 रुपये, कोई 10,000 रुपये, कोई 20,000। वो कह रहे हैं कोरोना की वजह से हो गया, हम क्या करें? कोरोना से ही, इस कोरोना से खैर कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, मैं जो उन्होंने पीली टी शर्ट वालों ने नहीं बताया था वो आपसे जानना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है 3 दिन पहले कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के दरमियान एक भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई है। अब आप इसी से लगा सकते हो कि जो सरकार है, यूपी सरकार, बीजेपी की जो सरकार है, वो कितनी सीरियस है। मतलब कोरोना के लिए सब हर लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन से कितना इम्पैक्ट हुआ है और कितनी मौतें हुई है। आप उनसे जाके पूछिए ना जिनके घरों से लोग मरे हैं इस कोरोना में, और सरकार बोल देती है कि ऑक्सीजन से कुछ नहीं हुआ है। अभी हमारे यहीं पे 3-4 केस तो हमारे ही गांव में ही बता दूंगा कि जो ऑक्सीजन के चलते इतने परेशान हुए हैं कि एक तो हमारी चाची हैं, उनको मतलब मौत के लिए आ गई थी। इतने सिलेंडर ढूंढे हैं जहां भी, मतलब जिस कारखाने में गए हैं, मतलब अपने से अरेंज किया। किसकी बनवा रहे हैं इस बार सरकार? सरकार तो हम तो जी देखो समाजवादी के चाहते हैं कि बन जाए, क्योंकि उसने पिछली सरकार में बहुत अच्छा काम किया है। और इस बार तो आप देख सकते हो सारे बीजेपी के जो टॉप मोस्ट नेता हैं उनके जो भाषण हैं उसमें क्या लाइनें निकल के आ रही हैं वो तो आप ही देख रहे हो। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई नहीं है। सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों के पक्ष की बात करती है कुछ समाजवादी पार्टी, या सेकुलरिज्म की बात करती है, हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेके चलने की बात करती है? समाजवादी जो है ना, सबको साथ लेने का काम करती है। वो ना तो खाली हिंदू के लिए करती है, ना ही मुसलमानों के लिए करती है। उसका तो सारा एजेंडा यही है कि वो सबको साथ लेके। अच्छा, एक चीज़ और आरोप लग रहे हैं आजकल समाजवादी पार्टी पे कि आजम खां इतने दिन से जेल में हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया उनको छुड़ाने के लिए।
अपनी अभी देखो, आप देख सकते हो कि जो मुद्दा है चुनाव का, ये पूरा गर्म हो चुका है। अगर इसमें अगर एक चीज़ को लेकर के आप जानते हो कि जो आजम खां हैं वो मुस्लिमों का फेस माने जाते हैं यूपी में, तो अगर हम समाजवादी उनको छुड़ाने के लिए काम करेगी तो कहीं ना कहीं वो अपने दूसरे वोटरों को इफेक्ट करेगी। तो इस वजह से समाजवादी चाहती नहीं तो अपना नेता तो छुड़ाना चाहिए ना यार, ऐसे थोड़ी होता है। छुड़ाना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि टाइम देखा जाएगा। टाइम जब आएगा वो हो भी सकता है छुड़ाए नहीं छुड़ाए। अभी जब तक कानून की जितनी भी प्रक्रिया हैं उसको फॉलो कर रही है समाज। लेकिन वो तो कहते हैं कि भी कानून, समाजवादी पार्टी तो कहती है कि उत्तर प्रदेश में कानून रहा ही नहीं है, किसी के घर पे उठा के बुलडोजर चलवा देते हैं योगी जी, किसी का कुछ कर देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं, है ना। कौन से वाले युवा, इस वाले युवा को रोको एक बार, देखो युवाओं को रोको, जो भी युवा है उनको रोक दो। हाँ जी, मास्टर जी आ जाए आगे, पहले इन युवा से बात करें। क्या नाम आपका? आस्कार आलम। हाँ जी, आस्कार आलम। आस्कार आलम, नाम तो बड़ा सुंदर है आपका। क्या करते हैं लोग आपसे इतना मजाक क्यों कर रहे थे पीछे भी? ना मुझसे तो मजाक ना कर रहे हैं। मजाक कर लेते हैं आप, सबका सह लेते होगे तभी तो कर पाते होंगे। जिस दिन आप किसी को कुछ बोल दोगे तो नहीं करेंगे उस दिन से। क्या करते हो अभी आप? मैं गाड़ी चलवाऊँ। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये नई गाड़ी। कौन सी नई वाली? चेचिस। तो फिर ये तेल वेल बड़ा महंगा हो गया सुना अभी। सरकार इतनी कट्टर है, हो गई। सरकार ने कर रखे है ना, अपना कोटा पूरा कर रही है। आगे को इलेक्शन लड़ने के लिए जो बेईमानी करे है ना, ये पर्चियों में वोट डलवावे है, इनके लिए बेईमानी करे है सरकार। बेईमानी कर, हाँ, अपना कोटा पूरा कर रही है, इसलिए तेल महंगा करा। अब हिंदू मुस्लिम कर देगी इलेक्शन के टाइम पे। अच्छा, आपको भरोसा है? पक्का क्लियर। कुछ रोड मैप बनाया, आपको भी जानकारी हुई कैसे करने वाली है? अभी देखो, इनका इशारा हो सकता है शायद इनको जानकारी ना हो, अभी वसीम रिजवी जो है वो हिंदू बन गए हैं। वो मुसलमान हकद नाम पर कलंक था ना मुसलमान के। वो कह रहे हैं कि जिस दिन से मैं हिंदू बना हूँ, मैं नर्क से स्वर्ग में आ गया हूँ। नहीं, वो मुसलमान हम उसे माने ही नहीं थे शुरू से। वो मुसलमान, हम उसे अपने धर्म में न शामिल ही ना करा। हमने उसे मुसलमान में शामिल नहीं करा। वो अपने नाम से उन्हें नाम ही धर रखा था अपना, खाली एक हमारा नाम ले रखा था, नाम बदल दिया जितेंद्र नारायण का। खाली हमारे के नाम से जी रहा था वो, खाली बस एक। देखो, विषय पता चलते हैं कि भाई हमने तो कभी माना ही नहीं। आप इधर आ जाइए। हाँ, थूक दिया हो तो आ जाए आगे। नहीं थूका अभी ढंग से। हाँ मास्टर जी, द मीडिया वाले से मैं हूँ, मेरा नाम जोनी त्यागी है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम तशरीफ अली है। तशरीफ अली जी। अभी सब लोग आपको मास्टर जी बुला रहे थे। जी 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 जी। तो कहाँ पे अध्यापक हैं? मैं आदर्श प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 बहरोड़ा हूँ, यही हूँ। और बताइए अपना कुछ विषय रखना चाह रहे थे या मैं सवाल करना शुरू करूं? हाँ, आप सवाल कर लीजिए। शिक्षा के लिए कुछ काम वाम हो रहा है प्रदेश में या ऐसे ही चल रहा है मामला? देखिए, जितनी भुखमरी अब शिक्षा जगत में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने की है, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कभी नहीं हुई है। पहला ऐसा मौका मिला है जिसमें शिक्षा जगत में सबसे ज़्यादा अभी मास्टर जी, क्योंकि इसी बात से रिलेटेड है इसलिए मैंने माइक हटाया आपके चेहरे के सामने से। अभी परसों की शायद बात है, बड़ी पीठ थपथपाई है जो है शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश की अपनी, कि बहुत बेहतरीन काम हो रहा है शिक्षा के स्तर पे, बहुत कमाल का काम हो रहा है, इतना कभी नहीं हुआ। तो क्या कह रहे हैं फिर वो? देखिए, शिक्षा जगत में जितना उन्होंने काम किया है, केवल और केवल नीति इनकी जो है वो शोषण की है। वो किसी भी जगत में आप देख लीजिए, शिक्षा जगत का अगर सवाल लें तो शिक्षा जगत में जितना इन्होंने शोषण किया है वो नामात्र, ये मानिए कि क्या ही नहीं है। किस वजह से? एक दो उदाहरण दीजिए आप। उदाहरण दीजिएगा। शिक्षा मित्रों को मैं लेकर के बोलना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों का जितना शोषण उन्होंने किया, पूर्वी सरकार ने, जो सपा सरकार थी, उन्होंने अध्यापक बनाया। और ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, माननीय योगी जी की जो सरकार है, इसने उनको हटाया और 40,000 से जो वेतन उनको मिलता था, मात्र 10,000 रुपये ला कर पे छोड़ दिया है। यूपी टेट का पेपर लीक हो गया अभी। हाँ, यूपी टेट, उसी चीज़ पे मैं आ रहा हूँ। यूपी टेट की जो परीक्षा है उसमें उन्होंने पेपर लीक किया है। इनकी षड्यंत्र है, मिलकर के इन्होंने यूपी टेट को इन्होंने लीक कराया है। ऐसा नहीं है कि लीक हुआ है। क्यों नहीं पकड़ा गया आज तक, या क्यों नहीं उनको दफा दी गई? वो तो कह रहे हैं बुलडोजर चलवा दिया हमने घर पे उनके। ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टीवी में दिखाया मास्टर जी, देखो इसमें ऐसे नहीं बोल सकते। मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो दिया है उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। एक कथनी और करनी में उनके बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि हमने तो 24 घंटे में सब अंदर कर दिया, बुलडोजर चलवा दिया, 26 तारीख को पेपर होगा दिसंबर में। आप देखो, जो खबर है उसके बारे में तो आपको कहना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि ये जो कहते हैं केवल इनका कहना ही है,
लेकिन करना जो इनका है वो नाम मात्र है। इससे पहली जो सरकार थी वो शिक्षा जगत में बहुत अच्छा उसने काम किया था। जो सपा की गवर्नमेंट रही है, देखिए जो जैसा कार्य करता है उसी का अनुरूप बोलना चाहिए। उसने बहुत अच्छा कार्य किया था। वो तो बीजेपी वाले कह रहे हैं गुंडा राज था। अभी वो तो कहेंगे ही, वो कहेंगे क्योंकि उनकी पोल खोली गई है। आगे आने वाले समय में आने वाला इलेक्शन ये तय कर रहा है कि इनको किस तरीके से प्रदेश से खदेड़ा जाएगा, ठीक है ना। शिक्षा जगत में इन्होंने इतना रेड मिला दिया है कि मैं समझता हूँ कोई सी सरकार ने ऐसा। मास्टर जी आप तो पढ़े लिखे हैं, ज्ञान देते हैं बच्चों को, आप मुझे बताइए कैलकुलेशन समझाएं थोड़ी सी। अभी उधर बात हो रही थी तो असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी कितना बढ़िया बातचीत करते, कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं वो कमाल के, तो उनसे क्या दिक्कत हो जाती है फिर आपको कि समाजवादी पार्टी को ही जिताना जी, ये कैसी कसम खा ली? देखिए जिताने का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि अवैसी साहब हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अवैसी साहब अभी उनका जनाधार इतना नहीं है, वो आने में समय लगेगा। एक रेसिपी बताइए जनाधार की क्या होती है, कैसे कैसे बनता है जनाधार? जनाधार बनने का तरीका, उसमें धीरे धीरे उनको लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तब आगे बढ़ेगा। चूँकि अभी उनके जो वोटर हैं बहुत कम हैं। लेकिन महाराज अब एक बात तो देखिए आप कि जो है 100 सीटों पे लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं अभी? 403 सीटें हैं। 403, देखो आपकी मदद कर दी। एक सेकंड, अब 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, जैसे जैसे आप उनका मनोबल बढ़ाओगे, भाई 100 लड़ी तो 100 जिताओ। अभी एक बच्चे को अभी दौड़ना शुरू करते हैं, जैसे फिजिकल का टीचर होगा आपके स्कूल में कोई, तो उसे कहते हैं भी थोड़ा सा जो है 50 मीटर दौड़, उसके बाद 100 मीटर दौड़, उसके बाद सबसे शुरुआत में 5 किलोमीटर थोड़ी दौड़ाएंगे उसको। 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, उनकी आपको मदद करनी चाहिए। तो काहे को मतलब इतनी क्या नफरत होगी उनसे? नहीं, नफरत नहीं है। एक्चुअली हम बताएं आपको कि उस चीज़ को लेते हुए, क्योंकि दूसरी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को हटाने के लिए उनकी तरफ नहीं देखा जा रहा। सच्चाई ये है कि उनको देखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं। मतलब केवल बीजेपी का विरोध करना है? यस, केवल बीजेपी को हटाना, ठीक है, और सपा क्योंकि फाइट में है उसको लाना। बीजेपी को हटाना, सपा को फाइट में। आपसे सबसे बाद में बात करूंगा, लब्बो लबाब पे बात करनी है। नहीं, मुझे करनी है आपसे, लेकिन आप चूंकि पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं, आपसे बात करूंगा। कैमरे को देख के कोई भी भागे ना, सबको अपनी बात रखनी चाहिए, ठीक है? कोई नहीं जाएगा इधर उधर, सबको अपनी बात रखोगे सब तो लोगों तक जाएगी। क्या नाम आपका? शहादत है नाम तो। शहादत। तो शहादत साहब क्या करते हो अभी? हम तो मेहनत मजदूरी करें। क्या कह रहे थे अभी जब मैं मास्टर साहब से बात कर रहा था? मैं कह रहा है योगी जी को हटाना, इतनी महंगाई कर दी कि जिंदगी में आज तक हुई ना कभी। अब से पहले आपने भी देखी हो। तो ओवैसी नहीं हरा सकते योगी जी को? ना, अच्छा, ऐसा जो जिनके पहले से वे हैं वही उनका मुकाबला कर सकते हैं, नया आदमी नहीं कर सकता। ओवैसी की रैली हुई थी इधर? हुई होगी, हमें तो पता है नहीं। हुई थी किठौर में ना? ठीक, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। और जैसे ही कैमरा देख रहे हैं कुछ लोग ना चले जाते हैं, ये गलत बात है। आपसे बात करेंगे सर, एक बार खड़े हो जाइए। अरे आइए ना, क्या है इतना नाराज? अभी सब लोग तो कह रहे हैं कि इन्हें बड़ा जानकारी है। आप जो जानकारी का आप जो ऐसे कर रहे हैं। नहीं, मास्टर जी से तो मेरी बात हो रही है। ये क्यों कहना नहीं चाहिए? मास्टर जी क्यों नहीं बोलना चाह रहे ये? हाँ मास्टर जी, देखिए जनता बोलना नहीं चाह रही, डरी हुई है, भयभीत है, ये सच्चाई है। और ये मोदी जी का खौफ है जिस वजह से जनता बोल नहीं पा रही, ये सच्चाई है। और मैं इस चैनल के माध्यम से, मुझे पता नहीं कौन सा चैनल है, बट इस मैंने बताया था आपको, ऐसे मत कहो आप। मैंने आपको बोला कि कौन से स्कूल में पढ़ाते हो आप, मैंने जैसे ही आपने नाम बताया रिकॉर्ड हो गया उसमें। आप मेरे चैनल को ऐसे कह दोगे पता नहीं कौन सा चैनल है। एक सेकंड मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जी मैं नहीं सुन पाया। दा मीडिया वाले आप मुझे, मैं आपको क्योंकि मास्टर जी हैं, मुझसे कहेंगे 100 बार लिख के दिखाओ। नहीं ये गड़बड़ हो जाएगी फिर। देखिए द मीडिया वालों, आपका मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। चूँकि उससे पहले मुझे नॉलेज नहीं था तो मैंने पूछना बहुत ज़रूरी होता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ की जो जनता है वो पूरी तरीके से परेशान है। अभी आपने देखा कि हमारे नेताजी हैं वो बोलना पसंद नहीं कर रहे, ये सच्चाई है। क्योंकि बोले कैसे, क्या बोले, बोलने तो नहीं देते ना। मेन चीज़ ये है कि इतना भय उत्पन्न कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, इसको भगाना, यहाँ से उत्तर प्रदेश से भगाना लाजमी हो गया है। जिस वजह से अभी पूछ लीजिएगा, अरे मास्टर आपको डर नहीं लगता? मुझे डर क्या लगेगा, बताइए। तो सरकारी नौकरी करते हैं, इससे भी कुछ ज्यादा होगा भाई। जितना शोषण, भाई इतना शोषण किया है, इस शोषण से भी और क्या करेंगे? हमें जान से मरवाएंगे, मार दीजिएगा।
इससे इससे ज़्यादा है, बिल्कुल क्लियर सी बात है। वो वोट का हमारा अधिकार है, उसको हम देंगे और दिलवाने का काम करेंगे। क्यों? जिसको आप पसंद, जिसको हम लाइक करते हैं उसको ही तो हम दिलाएंगे, ऐसा तो नहीं है। पूरा भयभीत होकर के हम लोग ऐसा थोड़ी ना करेंगे भाई। क्लियर सी बात है, यहाँ की जनता आवाम है, सब लोग ये मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। आप पूछ लीजिएगा इनसे कि किस तरीके से यहाँ सामने चलता है, टीचिंग चलाई है या कराई है। अभी अपने इंटरव्यू लिया उस बच्चे का, वो मेरा पढ़ा हुआ बच्चा है, पूछ लीजिएगा उनसे, मेरा पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने बेहतरीन बात की है, वो मेरा पढ़ा हुआ है। आपकी कितनी अभी नौकरी बची है? अभी मेरी 24 है। फिटनेस बहुत बेहतरीन है आपकी, लेकिन कमाल की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करने की लोगों से कोशिश की, लेकिन जिधर भी कैमरे का फेस होता है लोग उधर से भाग जाते हैं। मास्टर जी ने अभी बताया कि लोग बड़े दहशत में हैं, बड़े भयभीत हैं। उसके बाद भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अपनी बात को रखने का सबको हक है, अपनी बात को सबको रखना चाहिए। तो इधर से बात करेंगे, उनसे मैंने पहले तय कर लिया था कि एक बार आपसे बात करेंगे, क्योंकि अब मैं बस 5 मिनट में इसको समाप्त करने वाला हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमरियाब है जी। कमरियाब। कमरियाब नाम है इनका। कमरियाब साहब, किसकी सरकार बन रही है इस बार? सरकार तो अखिलेश भी फाइट में है और बीजेपी की लग रही है। अखिलेश और बीजेपी। अभी पूरी सभा में एक व्यक्ति मुझे मिलते हैं जो असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक हैं। आपको असदुद्दीन, मेरा सवाल सबसे रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के हक और हुकूक की बात सबसे बेहतरीन तरीके से मुद्दे को रखते हैं, संसद में चिल्ला के बोलते हैं और दबते किसी से नहीं। वहां पे क्या समस्या हो जाती है? असदुद्दीन ओवैसी को समर्थन क्या को नहीं दे रहे हो? ओवैसी साहब को ही दे रहे हैं समर्थन। ओवैसी साहब को ही दे रहे हो आप? ओवैसी साहब को दे रहे हैं, लेकिन आपका मानना यह है कि जो फाइट है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। अभी कम सीटों पर लड़ लेना ओवैसी साहब। हाँ। जैसी जरूरत पड़ेगी वो सीट अगर जो जीतती हैं ओवैसी साहब की, वो सरकार में साझा करेंगे। मुनकाद अली भी यहीं के हैं? हाँ, यहीं के। बसपा के बड़े लीडर हैं। जी। बसपा के बारे में कोई क्यों बात नहीं कर रहा है? बसपा के बस सब ऐसे ही हैं, कोई किसी का है कोई किसी का है। ये मैं समझूंगा, आपसे बाद में आके समझूंगा कौन कैसे है कौन कैसे है। अच्छा, आप जो है ओवैसी के साथ हैं? जी, ओवैसी के साथ है। कितनी 100 सीट लड़ रहे हैं, कितनी जीतने का अंदाजा है? बस 100 में 20-25 तो लग रही हैं कि निकल जाएंगी। 20-25 लग रही है निकल जाएंगे। सबका अपना आकलन हो सकता है। नेताजी बात नहीं कर रहे हैं। अब नेताजी के सामने से हर बार कैमरा निकल जाता है, लेकिन नेताजी चुप है। नेताजी कुछ नहीं बोलेंगे, शायद भयभीत हो सकते हैं ये भी। ठीक है, तो अब जो है मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और लब्बो लबाब आ जाइए। किसान साहब आ जाइए, आइए आइए आइए। ये किसान आ गए हैं पीछे से। अभी सबने कहा, क्या नाम आपका? रियाज आलम। रियाज आलम। कृषि कानून पहले वापस लागू भी हुए, अब वापस भी हो गए, तो कसला तो हाथ में जब भी नहीं गया। देखो जी, कृषि कानून तो वापस हुए हैं, मोदी सरकार को झुकाया है किसानों ने। और मोदी सरकार कह रही थी कि हम नहीं झुकेंगे, लेकिन झुकाया। और आगे भी जो कोई ऐसी बात होगी तो किसान आगे भी अड़ेंगे अपनी बात पे। एमएसपी के लिए भी उन्होंने कहा है कि कमेटी भी बन रही है प्रधानमंत्री ने। तो क्या करके आ रहे हो? हम गेहूं बोए का आ रहे जी। गेहूं बो के आ रहे? कौन सा वाला बीज बोया? बीज बोया W71। हाँ, वो कह रहे हैं कीटनाशक कम लगाया करो, ज्यादा लगा देते हो, खराब हो जाते हैं स्वास्थ्य। नहीं, हमने तो डाई डाली है अपना, वही 2 धड़ी बीघे की डाली है। बलूरी वाली नहीं डालोगे? हाँ? बलूरी वाली नहीं, सल्फास डाला। हाँ। खुद भी उसे ही खाते हो? नहीं, बेचने के लिए। किसान है, मजाक कर रहे हैं, लेकिन किसान इस देश का अन्न पैदा करके देता है। इनका हम सबको सम्मान करना चाहिए और जो है मजबूती से इनके साथ खड़ा रहना चाहिए। किसकी सरकार बन रही है इस बार? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की बन रही है। और ये असदुद्दीन ओवैसी में क्या बुराई है? नहीं, बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन बसपा ने क्या बिगाड़ लिया आपका? नहीं, बसपा के तो हम पहले से ही नहीं थे। और जी हम अखिलेश के हैं और अखिलेश को ही अब जितावेंगे। और जी हमारा जो यहाँ नेता है शाहिद मंजूर है और सीट भी निकली हुई है। मुनकाद अली यहाँ के नहीं है क्या? नहीं, मुनकाद अली चुनाव नहीं लड़ते। नहीं, नेता तो है बसपा के बड़े। नेता तो उनको उनका हाथ मजबूत नहीं करना चाहिए आपको, बसपा को जिता के? बसपा को हम वोट ही नहीं देते। हम तो सपा के हैं, सपा को ही वोट देते हैं। मुनकाद जी भी बढ़िया है आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार क्या गड़बड़ रही थी शाहिद मंजूर के हारने में? बस पिछली बार तो एक लहर मानो तुम बीजेपी। बार नहीं है? नहीं, इस बार नहीं है। इस बार तो बहुत कम है। वो कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं इस बार 350 ज्यादा सीट आ रही है। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ। वैसे अखिलेश ने बोला है कि 400 आ रही है हमारी। अखिलेश यादव ने ये भी बोला है कि हमारी 400 सीटें आ रही है। नहीं, अब का जो है अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे। मिलजुल के तो सरकार बनी रही है, बस अब का पक्का है, बिल्कुल पक्का है जी। किसान ने बोला है कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार बन रही है, बिल माफ कर देंगे। हाँ, बिजली का बिल। बिजली भी तो महंगी हो गई है ना? हाँ, बिजली का बिल तो माफ करवाएंगे और बिजली हाफ भी होगी।
और 300 यूनिट फ्री भी होगी, ऐसी बात नहीं है। अगर यार केजरीवाल वाली बात मत करो। नहीं 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 होगी, केजरीवाल वाली बात कर देते हैं फिर। नहीं, वादा करा है अखिलेश यादव ने कि अगर हमारी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हर किसान को, हर गरीब को, हर आदमी को। हाँ जी, फिर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब फाइनल में एक बार समझ लेता हूँ इधर, ठीक है। अभी मेरे पास एक तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी। आ रहा हूँ, या तो इधर ही भेज दो, आप इन्हें इधर ही भेज दो। आप भी आ जाइए मेरे इधर। एक सेकंड, मैं पहले तो इनसे समझूंगा। मास्टर जी मेरे साथ हैं, अंकल मेरे साथ हैं, ये अंकल मेरे साथ है और ये भी मेरे साथ है। अब ये समझेंगे कि भाई क्या कहानी चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि पीछे जो अभी मेरी युवा से बात हुई, उसने कहा कि भाई सबके हैं, कोई ओवैसी का भी मिलेगा, कोई बसपा का भी मिलेगा, कोई सपा का भी मिलेगा। लेकिन ये जो चौतरफा अगर मामला रहेगा, और असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं कि अभी तक मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा जाता है। आपकी पार्टी के नेता का स्टेटमेंट है। तो अगर मुसलमान कहीं ना कहीं वोट बैंक है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो फिर किस तरीके से, किस तरफ है रुख मुसलमान का? सब अपने अपने मजे में मस्त हैं जी। ना वह हमें देख रहे ना तुम्हें देख रहे, उन्हें तो अपनी कुर्सी चाहिए जी। अपनी कुर्सी लो और कहीं जियो कोई जी। सब अपने अपने लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहा। अब ऐसी लड़ रहा, वो अपने लिए लड़ रहा, अखिलेश लड़ रहा, अपने लिए लड़ रहा, सारे अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। कोई किसी की वोट काट रहा, बकवाद है, सब अपनी अपनी ले रहे हैं, सब अपनी अपनी ले रहे हैं। कोई किसी की वोट नहीं काट रहा, कोई किसी की बी ए टीम नहीं है। ना कहने की बात है ये तो सब। लेकिन मास्टर साहब कह रहे हैं कि भाई जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बहुत बेहतरीन है। आपका क्या विचार है इस पर? इनकी 40,000 ही 10 रह गई, तो ये क्यों ना कहेंगे? ओ, बात मामला यहाँ पे है। अब मैं इसीलिए आपसे बाद में बात करने की कह रहा था कि मैं सबसे बाद में आपसे बात करूंगा। 40,000 था शिक्षक मित्र वाली, अब शिक्षा मित्र वाली बीजेपी 50 कर देती इनकी, मार कर कहते यूं ही है बढ़िया सबसे। अब इनका डर यूं है कि अगर यूं ही रहेगी तो फिर यही 10 रहेंगे। अखिलेश की आगे तो हो सकता है 40 कर दे, ये वो बिल्कुल ही सफा कर दे, लोगों मैं तो नहीं करूंगा और भर्ती, मुझे वोट चाहिए आगे को। तो ये तो किस्मत के ऊपर है, अल्लाह बेहतर जाने किसके हाल में होगा। मतलब आपने तो ऐसी बात कर दी कि भाई जो है जिसका फायदा जहां हो रहा है वो उसकी तरफ है। असदुद्दीन ओवैसी अपने लिए लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपने लिए लड़ रही है, और वोटर भी अपने लिए ही लड़ रहा है। आपका कहना ये है? आप कुछ कहना चाहते थे किसी विषय पे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि भाई आजम खान जेल में बंद है, मैंने कहा हाँ आजम खान जेल में बंद है और समाजवादी पार्टी उसे निकाल नहीं पाई, ये विपक्ष कहता है। ये विपक्ष कहता है। लेकिन एक बात तो जो जौन सा आदमी यूँ कह रहा है, मैं बैठ के यूँ कह लगूँ अभी कि फला आदमी को निकाल दो, तो ये मेरी आवाज़ उठाई हुई होगी। जब हमें पता भी वैसी नहीं आवाज़ उठा के कि उसमें क्या कर लिया कह के। और आजम खां का आज भी वो ले लो इंटरव्यू, अगर वो इससे सपा से नाराज हो, वो पता वो क्या कर रहे हैं उनके लिए। दूसरी बात ये है, असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज़ उठा दी, लेकिन हमें पता है जो काम होने वाला नहीं आवाज़ उठाएगी क्या होगा, ये अपनी बात को नहीं बना पाए। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, आपको प्रयास तो करना चाहिए। जो होगा नहीं होगा, वो बीजेपी कहती है कि हम इतने साल से प्रयास कर रहे थे, हमने राम मंदिर बना दिया। नहीं, असल में बात यह है, अगर ओवैसी साहब इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो यही तो बीजेपी की बी टीम का आरोप यहीं से तो लगता है। आजम खां को जेल में बंद करने का जो बीजेपी का कारण है वो यही है कि एक उसको मतलब मेजोरिटी को अपने पक्ष में करना। आजम खां इसी से तो खुश हो रही है मेजोरिटी कि भाई इनका बड़ा नेता था वो, और वो डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम से कम नहीं थे आजम खां उस सरकार में, जब डिप्टी सीएम से कम नहीं थे, इसीलिए उन्हें जेल में ठोका गया कि मेजोरिटी उनके अंदर जाने से खुश है। अगर इसकी सपोर्ट के लिए हम हाय हुल्ला करेंगे, अखिलेश जी अभी मैदान में आ जाते, सुर्खियों में आ जाते, तो मेजोरिटी नाराज हो लगती। किस मेजोरिटी की बात कर रहे हैं आप? वो मेजोरिटी को स्पष्ट करो थोड़ा। नहीं, मेजोरिटी जो संख्या में ज्यादा है, हमें कौन संख्या में ज्यादा है उसे साफ बोलो ना कैमरा आपके सामने। मेजोरिटी भारी संख्या को ही तो मेजोरिटी बोलते हैं। अरे मैं उसे स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। जो 80% में है वो लोग खुश हैं उस बात से। और ओवैसी का जहाँ तक गठबंधन, तो अखिलेश भी उन्हीं को ही जो है खुश करना चाहता है क्या? नहीं, अखिलेश तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। वो तो अब इन्हें सारी बिरादरियों को मिला के जब चल रहे हैं, वो तो किसी से वो ही नहीं, वो तो राजभरों को भी मिला रहे हैं, निषादों से भी बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं मिला रहे भाई? असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के हक की बात करते, उनको मिलाने में क्या समस्या आ जाती है? और असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार प्रस्ताव दिया है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ मिला। मुसलमान तो फ्री में ही जिंदाबाद करने को तैयार है, उसके क्यों मिला है वो?
जी आप बताइए। मुसलमानों को इसलिए नहीं मिला है रे, असदुद्दीन ओवैसी बेहतरीन प्रवक्ता है, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन वो जो बात करते हैं पोलराइजेशन की बात करते हैं, एक साइड एक तरफा बात करते हैं। अरे हिंदुस्तान की जो बुनियाद रखी गई है बंटवारे के बाद में वो सेकुलर पर रखी गई है। एक तरफा बात करते हैं आपके नेता कहते हैं कि भाई मैं मुसलमानों का नेता हूँ, भाई हिंदुओं से मुझे कोई मतलब नहीं। नहीं, इसमें अगर वो ये कहते भी हैं तो बुराई क्या है बताइए। जो है एससी में है, एससी जो मायावती है, हरिजन तमाम ये कहते हैं कि हमारी नेता है। और यादव हैं, यादव अखिलेश को, मुलायम सिंह को खुलेआम कहते हैं कि हमारा नेता है। हमारी क्या दिक्कत हो रही है फिर अगर वो मुसलमानों का नेता कहते हैं खुद को? नहीं, वो दिक्कत ये हो रही है, हिंदुस्तान सेकुलर नाम पे चला था जब यहाँ हिंदू महासभा भी थी और मुस्लिम लीग भी थी। आपने बता दी मुझे। नहीं थी तो उस टाइम पे जो तीसरी पार्टी कांग्रेस थी, ये तीसरी पार्टी उससे पहले वजूद में नहीं थी। जब आई है, जब सारे आदमी इसमें लीडर थे, उसमें मुसलमान भी थे और क्या नाम है जी, हरिजन भी थे और वो भी थे। बसपा की कितनी सीट आ रही है इस बार? जगजीवन राम भी थे उसी टाइम पे, सारों ने मिलकर ये इसने जब ये हुकूमत करी है। अब ये धर्म के नाम पे आ गई है, लेकिन ज्यादा दिन चलने वाली है, बीजेपी नहीं है। बसपा की कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? जी बसपा की सीट यहाँ कहाँ आ रही हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 आ जाएंगी, अगर कहीं उसकी अच्छा नेता मिल गया। क्योंकि मायावती ने, उन्होंने भी वही वाला काम करा, जो लोग जुड़े थे उससे, बस हरिजनों के साथ में मिल के भी चलो हो जाएगा काम, वो लोग सब निकल के भाग गए। तो क्योंकि वो एक तरफा काम हो लगा उधर भी। लेकिन आते मुद्दे पे आते, आपसे एक बार फाइनल वो लेते हैं कि भाई आपने कहा कि सब अपने लिए लड़ रहे हैं, अब ओवैसी साहब की भी बात हो जाती है, बसपा को सिरे से खारिज कर दिया, और कमाल की बात यह है कि इस पूरी सभा में अभी तक एक भी आदमी ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। एक राष्ट्रीय पार्टी जो केंद्र में इतने दिनों तक सत्ता पे काबिज रहती है, उत्तर प्रदेश में शासन चलाती है और अलग अलग राज्यों में हमेशा सत्ता में रही है, उसका अभी तक कोई नाम लेने वाला नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है जी? बहुत उसको यहाँ चाहिए ना रहे, यहाँ तो सब यही है जो जिनके नाम लिए जा रहे हैं। यहाँ जितने भी खड़े हैं सब इन्हीं पार्टियों के हैं जिनके नाम ले रहे हैं, उसका है नहीं यहाँ कोई। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है इधर, लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है कि भाई बड़ी। हाँ जी, ये जो पार्टियां निकली हैं सब कांग्रेस से निकली है। 53 या 54 बार उसका वो हो गया, अलग हो गया। तो ये सब पार्टियां सब कांग्रेस की हैं। जितना जब पहले से चली आ रही हैं, कम से कम 50 से 51 बार इसका कांग्रेस का टूट चुकी है। टूट के क्षेत्रीय पार्टी बन गई, क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पे हावी है। वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय विघटन कई बार हो चुका है, तो उससे जो है इस तरह का मामला है। लेकिन अभी तो कांग्रेस को कोई घास डालने वाला नहीं दिख रहा इधर। यहाँ इस गाँव में तो है ना, और हमें पता नहीं इस गाँव में तो है। अलग अलग विचार हैं, और विचार ये कहते हैं कि कहीं भी सबके, जो लास्ट में जो मैंने कमेंट लिया वो ये था कि भाई सब अपना देख रहे हैं। मास्टर जी अपने बारे में सोच रहे हैं, नेताजी अपने बारे में सोच रहे हैं। नेताजी तो बोल ही नहीं रहे, केवल सोच रहे हैं, ठीक है। नेताजी बोल ही नहीं, केवल सोच रहे हैं, लेकिन पूरा गांव कहता है इनको नेताजी। लेकिन मास्टर साहब ने एक चीज़ और कही कि लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। बात यह है कि यहाँ पर अलग अलग विचार हैं अलग अलग लोगों के, लेकिन मजबूत जो दिखता है वो दिखता है समाजवादी पार्टी। मैं जोनी त्यागी, द मीडिया वाले के लिए।